पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव सरकार के मंत्री बौखला गए हैं। इन मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि सोशल मीडिया पर भारतीय यूजर्स ने मालदीव और उनके मंत्रियों की जमकर क्लास लगा दी। सोशल मीडिया पर पूरा अभियान छेड़ दिया गया। भारत के कड़े रुख के बाद मालदीव की मोहम्मद मोइजू सरकार घुटने पर आ गई। मालदीव की सरकार ने पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले तीनों मंत्रियों को सस्पेंड भी कर दिया है। हालांकि खुद मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने इस पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है और चीन के 5 दिन के दौरे पर वो पहुंच गए हैं। दरअसल मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को चीन परस्त माना जाता है और माना ये जा रहा है कि वो इसलिए राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहला राजकीय यात्रा चीन पर गए हैं। हालांकि इससे पहले वो तुर्की की आधिकारिक यात्रा पर भी गए थे। दरअसल मालदीव की मौजूदा मोइजू सरकार चीन के इशारे पर भारत और भारतीय सेना का विरोध करके ही सत्ता में आई है। इसे मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन नाम दिया गया। मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत मोइजू ने नहीं बल्कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने की थी। जानकारों का मानना है कि चीन ने इंडिया आउट कैंपेन के लिए फंडिंग की। चीन ने मालदीव के विपक्षी दलों के साथ करीबी रिश्ता रखा। यामीन की पार्टी को लोन और बिजनेस डील देकर अपने पाले में कर लिया गया। मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन समर्थक यामीन के करीबी माने जाते हैं। यामीन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा काट रहे हैं। मोइजू ने इस भारत विरोध का फायदा उठाया और साल 2023 में हुए चुनाव को जीत लिया गया। चुनाव जीतते ही मोहम्मद मोइजू ने भारतीय सेना को मालदीव से वापस जाने के लिए कह दिया। मोइजू ने साल 2019 के हाइड्रोग्राफी समझौते को भी खत्म कर दिया। वो भारत की बजाय अब चीन के दौरे पर हैं, जहां उनका रेड कारपेट से वेलकम भी हो रहा है। मोइजू की सरकार में ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने इंडिया आउट का समर्थन किया था। माना यह जा रहा है कि अपने चीन यात्रा के दौरान मोइजू चीन के साथ कई बड़े समझौते कर सकते हैं। इससे पहले मालदीव में जब भी कोई राष्ट्रपति बनता था तो वो सबसे पहले भारत की यात्रा पर पहुंचता था, लेकिन मोइजू ने अपने देश की उस परंपरा को भी तोड़ दिया है और वो चीन से अपनी हमदर्दी का सबूत देने में अब जुट गए हैं। दरअसल मोइजू ने ऐसा करके भारत से बड़ी दुश्मनी मोल ले ली है, साथ में मालदीव का भी बड़ा नुकसान कर दिया है। भारत साल 1965 में मालदीव को आज़ादी मिलने के बाद से हर संकट में उसके साथ खड़ा रहा है। भारत और मालदीव के बीच रिश्ते 6 दशक से राजनयिक, रक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं। मालदीव अरब सागर में ऐसी जगह पर मौजूद है जो भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जाता है। भारत और मालदीव के बीच दोस्ती उस समय बढ़ गई थी जब 1980 के दशक में भारतीय सेना ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। भारत ने इस सैन्य अभियान के जरिए मालदीव में मौमून अब्दुल गयूम की सरकार के खिलाफ हुए तख्तापलट को फेल कर दिया था। मालदीव और भारत के बीच ये रिश्ता मालदीव में साल 2008 में पहली लोकतांत्रिक सरकार के आने तक अच्छा बना रहा। इस बीच साल 2013 में अब्दुल्ला यामीन मालदीव में सत्ता में आए। यामीन ने चीन की मदद से मालदीव में लोकतांत्रिक ताकतों को कुचलना शुरू कर दिया। यही नहीं, यामीन ने भारत के खिलाफ भी जहर उगलना शुरू कर दिया। यामीन ने चीन की मदद से कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, जिसमें उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया। इस दौरान भारत के साथ उनका तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था। साल 2018 में मालदीव के अंदर इब्राहिम सोली राष्ट्रपति चुने गए। सोली ने सत्ता में आते ही इंडिया फर्स्ट नीति का पालन किया। उन्होंने चीन के निवेश को लेकर भारत की संवेदनशीलता का ख्याल रखना शुरू कर दिया। सोली ने सबसे पहले भारत की यात्रा की। इस दौरान भारत ने मालदीव को 1.4 अरब डॉलर की वित्तीय मदद का ऐलान किया। दोनों देशों ने साल 2019 में बेहद संवेदनशील हाइड्रोग्राफी समझौता भी किया था। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण समझौते दोनों देशों के बीच हुए हैं। साल 2021 में भारत ने मालदीव को 50 करोड़ डॉलर देने का ऐलान किया ताकि इस माले में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सके। इन सब के बीच विपक्षी यामीन ने साल 2020 में इंडिया आउट अभियान छेड़ दिया। माना यह जाता है कि चीन के इशारे पर ही यामीन की पार्टी ने इस भारत विरोधी अभियान को शुरू किया था। यामीन की पार्टी ने लगातार भारत की आलोचना शुरू कर दी और जनता में नफरत फैलाना शुरू कर दिया। भारत के निवेश और प्रोजेक्ट को राजनीति से जोड़ना भी शुरू कर दिया। यामीन ने साल 2019 के भारत के साथ हुए हाइड्रोग्राफी समझौते को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया। उन्होंने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि मालदीव भारत के कर्ज जाल में फंस रहा है। यामीन ने इंडिया आउट अभियान के जरिए
सोलीह सरकार की छवि को खराब करना शुरू कर दिया। उन्होंने मालदीव के अंदर मौजूद भारत विरोधी भावनाओं का फायदा उठाना भी शुरू कर दिया। ये प्रदर्शन 2 साल तक ऐसे ही चलता रहा। अभी यामीन के करीबी मोहम्मद मोइजू ही मालदीव के राष्ट्रपति हैं और वो भी यामीन के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट करके भी जरूर बताइए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।